न छोड़ाए कौशल्या पहीं गे दो भाई। मलिन वसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन मानहु हनि तुषार। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज यह कहते हुए श्री कैकेयी को परित्याग कर दिए कि संसार में कौन ऐसा जीव जंतु है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय न लगते हो। ऐसे श्री राम जी जब तुम्हें अति अहित हुए, अति अहित माने अतिशय शत्रु बन गए, तुमने उनको गांव में, नगर में, पुर में जाने से भी रोक लगा दिया। तो को तू अहसी सत्य कहु मोही, तुम कौन हो, मुझसे सत्य सत्य बताओ। फिर श्री भरतलाल जी ने मन में सोचा कि हम जानकर ही क्या करेंगे। अब जो होने वाला था सो तो हो गया, वह तो वापस होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो श्री भरतलाल जी के अंदर में निश्चय ये हुआ कि इनका परित्याग, सबसे अच्छा यही होगा कि इनका परित्याग मैं कर दूं। यह श्री राम जी से विरोध की हैं, श्री राम जी के विरोधी हैं, तो श्री राम जी के विरोधी से मेरा कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए। श्री भरतलाल जी यह कहते हुए कि जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। अब तुम चाहे जो हो सो हो, अपने मुंह में मसी माने स्याही पोत करके, करिखा पोत करके मेरे सामने से, मेरी आँख के सामने से उठ करके कहीं और जा करके बैठ जाओ। फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी ने कहा कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि। मोह समान को पात की बादि कहूँ कछु तो ही। बादि कहूँ कछु तो ही। विधि विधाता ने श्री राम जी से विरोध करने वाले के हृदय से, हृदय माने गर्भ से, मोहि प्रगट किन्ह, मुझे प्रकट किया, मुझे जन्म दिया। तो मोह समान को पात की, मेरे जैसा पापी कौन है? अर्थात कोई भी नहीं। बादि कहूँ कछु तो ही,
मैं तो ही माने तुम्हें, वादी माने व्यर्थ में ही कुछ कहता हूं। यह है श्री भरतलाल जी की पूर्ण रूप से साधुता। साधुता कहती है कि दोष अपने में ही देखो, दूसरों में नहीं। गीतावली अयोध्या कांड 61 पद में भी श्री भरतलाल जी कहते हैं कि तुम्हें दोष देने से फिर क्या मतलब, क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। माता कैकेयी की कुटिलता सुन करके शत्रुघ्न का गात माने शरीर जल रहा है। जरहि गात, किस में जल रहा है? कहा रीस में, क्रोध में जल रहा है। तो क्रोध में जल रहा है तो कुछ करना चाहिए जिससे क्रोध ठंडा हो जाए। भाई क्रोध के परुष वचन बना, क्रोध में कठोर कह देने से क्रोध ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री शत्रुघ्न जी सोचते हैं कि मेरा तो कोई बस चल नहीं रहा है। श्री शत्रुघ्न के मन में यह बात आ रही है कि मेरी माता ये नहीं है, ये मेरे स्वामी की माता है। मेरे स्वामी की माता है। यदि मेरी माता होती तो मैं इनको दंडित अवश्य करता। ये शत्रुघ्न का विचार है, क्योंकि शब्द कह रहा है कि जरहि गात रिस कछु न बसाई। कोई बस नहीं चल रहा है। श्री भरतलाल जी को गुस्सा आई, क्रोध आया, तो उन्होंने कैकेयी से कटु कहते हुए उनको परित्याग किया, तो इनका रोष शांत हो गया। लेकिन शत्रुघ्न को जो रोष आया है, अब श्री शत्रुघ्न उस रोष को क्या करें? सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि पिताजी के श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद जब श्री भरतलाल जी श्री राम जी के पास जाने के लिए विचार कर रहे होते हैं, उसी समय में मंथरा आती है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। और श्रीमद् रामचरितमानस जी में वर्णन है कि जिस दिन श्री भरत शत्रुघ्न जी आए हैं, उसी दिन मंथरा से भेंट हो गई है। अब आप जरा सोचिए कि गुस्सा आज लगी हो और उस गुस्सा का परिणाम 14 दिन के बाद प्रकट होगा, तो इतने दिन तक गुस्सा जिनके पास रहेगा वह तो उस गुस्से में ही जलते रह जाएंगे बहुत। तो मानसकार ने कहा कि श्री शत्रुघ्न महान भागवत हैं, श्री लक्ष्मण जी का छोटा भाई हैं। अब उनका रोष सार्थक है, तो उस रोष को आज ही सफल होना चाहिए और उस रोष का परिणाम उसको मिलना चाहिए जो इस रोष के कारण है। श्री कैकेयी ने सारी बातें सुनाई। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। यह सुन सुन करके श्री शत्रुघ्न जी को बड़ी गुस्सा लग रही थी, बड़ा क्रोध आ रहा था। अब भैया भरत की माता हैं, अब उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते।
कटु भी नहीं कह सकते हैं, मारना तो दूर की बात है। अब इस चौपाई से ये बात स्पष्ट हो रही है कि जैसे लक्ष्मण जी का थोड़ा स्वभाव है कठिन, अनुचित बर्दाश्त न करके उसको तुरंत मार देना है, वैसे लक्ष्मण जी के भाई हैं शत्रुघ्न, इनको भी अनुचित बर्दाश्त नहीं होता है। यदि गलत कोई करते दिखेगा तो उनको 2-4 थप्पड़ लगाएंगे। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। लेकिन ये भी बात है, मानव जी में ये भी एक सुंदर संकेत है कि मर्यादा को ख्याल रखना। अब भैया भरत मेरे स्वामी हैं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। तो भैया भरत मेरे स्वामी हैं और स्वामी स्वयं अपनी माता पर रोष प्रकट कर रहे हैं, तो मेरा कुछ कहना ये अमर्यादित है। मतलब ये कि अपने से बड़े यदि कुछ बोल रहे हो तो वहाँ पर अपना बोलना औचित्य नहीं है, मर्यादित नहीं है। इसलिए श्री शत्रुघ्न कुछ नहीं बोलते हैं। अब आप चित्रकूट में प्रसंग में सुनिएगा, श्री भरतलाल जी के आने के पूर्व श्री लक्ष्मण जी जो कुछ बोलते हैं सो बोलते हैं, लेकिन श्री भरतलाल जी के आ जाने के बाद श्री लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वैसा लगता हो कि श्री लक्ष्मण है ही नहीं ऐसा लगता है, लेकिन हैं। पर श्री राम जी में, श्री राम जी के चारों भाइयों में यही एक विशेषता है, यदि बड़े भैया हैं तो जो निर्णय लेंगे बड़े भैया लेंगे, ये अच्छी बात है। अच्छा, जो धर्मपरायण परिवार होता है, जो धर्मपरायण परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें ये मर्यादा अवश्य रहती है। आप महाभारत में देखिए तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज के सामने चारों भाई चुप रहते हैं। यदि गलत हो भी रहा हो तब भी उसको खुल करके विरोध नहीं कर पाते हैं, भैया है, भैया जैसा करेंगे। यद्यपि गुस्सा आती है, बुरा लगता है, भीम को भी गुस्सा लगती है, लेकिन वे चुप रह जाते हैं। और कहीं भी श्री युधिष्ठिर जी कहते भैया शांत। यह है धार्मिक परिवार की मर्यादा, जो धर्मपरायण है उसकी मर्यादा है यह। तो श्री शत्रुघ्न को गुस्सा आई है, लेकिन श्री कैकेयी के प्रति कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रिस में, गुस्सा में इनका शरीर जल रहा है। जरहि गात रिस कछु न बसाई, कुछ बस नहीं चल रहा है, क्या करें। गोस्वामी जी कहते हैं इनके क्रोध सार्थक होगा उसी समय में जिस समय ये गुस्से में जल रहे थे और एकदम से रोष में भरे हुए थे, मानो क्रोधाग्नि भभक रही थी, धधक रही थी, बस केवल घी की आहुति पड़नी थी। उसी समय में ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। ते ही अवसर कुबरी तह आई। ते ही अवसर माने उसी समय में कुबरी मंथरा तहाँ आई, वहाँ पर आई। कैसी आई? तो गोस्वामी जी कहते हैं विविध प्रकार से बसन और विभूषण बनाई हुई है। विविध माने अनेक प्रकार से वस्त्रों और आभूषणों से समलंकृत हैं, सजाई हुई है। श्री वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहते हैं सखी जन समावृत। कैसे आ रही है? तो वो सखी जन समावृत अर्थात सखियों से, अन्य दासियों से घिरी हुई दुल्हन की तरह आ रही है। बहुत सज धज करके चरण नख से लेकर शिखा पर्यंत श्री कैकेयी ने उनको आभूषणों से सजवा दिया है। सारे आभूषण इनको दिए हैं। इनको वह सभी आभूषण वस्त्र दिए हैं जो आभूषण वस्त्र
या तो सेनापति की पत्नी पहनती हैं अथवा तो मंत्री की पत्नी पहनती है, अर्थात राज्य के जो विशिष्ट अधिकारी हैं उनकी पत्नी जो धारण करती हैं, आज वह वस्त्र वह आभूषण मंथरा पहन रखी है। क्योंकि श्री कैकेयी जी ने कहा था, जो विधि पूरव मनोरथ काली, करऊं तो ही चकपूतरी आली। मुझे आज पता चला कि तेरी कुंवर जो है ये बुद्धि के भंडार है। मेरे मनोरथ पूरे होने पर मैं तुम्हारे कुंवर की पूजा करूंगी, तुम्हें मैं अपने आँख की पुतली बना के रखूंगी। तुम दासी नहीं रहोगी बल्कि मेरी आली बन के रहोगी, सहेली सखी बन के रहोगी। श्री राम जी वन को चले गए, श्री राम जी का वनवास हो गया, तो श्री कैकेयी के मनोरथ का एक अध्याय पूरा हो चुका है। श्री भरतलाल जी को राजा बनने का रास्ता साफ हो चुका है। इसीलिए श्री कैकेयी जी ने अपने वचन को सार्थक करती हुई उनको सब कुछ दिया है जो उन्होंने देने के लिए आश्वासन दिया था। तो तेही अवसर कुंवरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। सखियों से घिरी हुई उन तमाम आभूषणों को धारण की हुई, झम झम करती हुई, छम छम करती हुई आई। गोस्वामी जी कहते हैं श्री शत्रुघ्न की दृष्टि पड़ी तो समझते इनको देरी नहीं लगी, क्योंकि श्री कैकेयी ने यह कहा है कि भई मंथरा सहाय विचारी, ये विचारी मंथरा सहायता की है मेरी। तो श्री शत्रुघ्न ने जैसे देखा वैसे ही समझ लिया कि अच्छा, तो समस्त अनर्थ के जड़ यही हैं, समस्त उपद्रव विनाश के जड़ यही है। और देखो ना, यहाँ इतना उत्पात हुआ है अयोध्या जी में, परिवार में किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं करते, कहीं झाड़ू तक नहीं लगता, कहीं दिए नहीं जलते, और ये दुल्हन बन के चल रही है सज धज करके। लखीरिस भरे उलखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। लखीरी से भरे लखन लघु भाई। गोस्वामी जी श्री शत्रुघ्न को लखन लघु भाई कह रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं क्यों कह रहे हैं इसको। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना भी, लखी माँ ने देख करके लखन लघु भाई रिस भरेऊ, इनको रिस भरेऊ माने क्रोध भर गया। कितना क्रोध भरा? तो गोस्वामी जी कहते हैं बरत अनल, एक तो अग्नि जल रही हो, पहले से धधक रही हो, और उसमें घी की आहुति मिल जाए, फिर अग्नि की लपटें कितनी बड़ी होगी आप समझ सकते हैं। बरत अनल, जलती हुई अग्नि, घृत आहुति पाई, घी की आहुति पा गई हो। लखीरी से भरे लखन लघु भाई। मंथरा जब श्री कैकेयी जी के पास आई थी, मुंह लटका करके, रोने की मुद्रा बना करके, तो श्री कैकेयी जी ने कहा था, क्या बात है, लक्ष्मण जी ने तुम्हें मारा है क्या? दीन लखन सिक असमन मोरे, यह उन्होंने कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि श्री लक्ष्मण जी गलत करने वाले को दो चार हाथ लगा देते हैं, दंडित करते हैं। अच्छा, बालक भी हैं, इसीलिए परिवार में इनके लिए छूट है। कोई गलती किया हो, एक आध थप्पड़ मारते हो और फिर यदि महाराज के पास बात जाती हो तो महाराज फिर पूछते हैं श्री लक्ष्मण कुमार से, क्यों लक्ष्मण? तो कहते पिताजी इन्होंने ऐसा किया। हाँ तो ठीक ही कह रहे हो तुमने ऐसा किया क्यों जी, इन्होंने मारा, इनको गुस्सा क्यों आई?
तुमने क्रोध क्यों लगवाया? इस तरह से महाराज लक्ष्मण जी का समर्थन करते हैं। अच्छा, गलत पर नाराज होते हैं, सही पर नहीं, ये विशेषता है। श्री राम जी के परिवार में इस बात को सबको मालूम है कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम के विशेष प्रेमी हैं। श्री राम जी के बारे में यदि कोई भी अटपट कुछ कहेगा तो वो उसको लक्ष्मण जी छोड़ेंगे नहीं, ये बात प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी महाराज जब श्री जनक जी को नहीं सहन कर पाए, परशुराम जी से भिड़ गए और सब प्रकार से उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, और पिताजी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। लखन कहे कछु बचन कठोरा, तो ये उन्हीं लक्ष्मण के भाई हैं शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी ने श्री राम विरोधी सूपनखा को नकटी बुच्ची बनाया, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने श्री राम विरोधी कुबरी को कुबड़ तोड़ा है। लखरिस भरो लखन लघु भाई, बरत अनल घृता आहुति पाई। फिर क्या कहना है। श्री शत्रुघ्न जी को अब किसी से न कुछ कहना है न पूछना है। जैसे ही उसको देखा वैसे इनका क्रोध भड़क गया और वह रोष इतना बढ़ा कि होमगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। होमगी लात तकी कुबर मारा। होमगी माने हुमच कर। अच्छा, रोष में थोड़ा बल ज्यादा आ जाता है, कमजोर व्यक्ति भी बलवान जैसे दिखता है, वो रोष का वेग होता है। एक प्रकार से रक्त में उबाल जैसा होता है, तो उसमें बल बढ़ जाता है अपने आप। रोष में व्यक्ति क्या नहीं कर बैठता है, ये रोष का परिणाम है। तो हुमगी माने हुमच करके, तकी माने देख कर, कुबर पर लात मारा। श्री शत्रुघ्न ने कुबर के ऊपर एक लात लगाई। अच्छा, कुबर पीठ पर होता है। शत्रुघ्न जी उसके पीछे हुए और पीछे होकर के हुमच करके एक लात उछल करके कुबर पर लगा दिए। और कुबर पर लात लगाने से फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। परी मुंह भरी, मुंह भरी परी, मुंह के बले परी, और करत पुकारा माने पुकार करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। मंथरा आई थी श्री भरत शत्रुघ्न से पुरस्कार लेने के लिए, सम्मानित होने के लिए आई थी। मौका है अभी ही मैं अपने आप को प्रकट करूं कि मैंने ही सारी बातें बनाई है। तुम्हारी माता तो बिल्कुल भोली भाली हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है, ये कह करके और विशेष सम्मान पाने के लिए आई हैं। अब इसको क्या पता था कि सम्मान में मेरा कुबर टूटेगा, मेरा कपार फूटेगा, मेरा दांत टूटेगा, मेरी दुर्दशा होगी, ये तो इनको पता ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। हुमगी लात तक कुबर मारा, परि मुह भरी मही करत पुकारा। श्री शत्रुघ्न ने संभाल करके निशाना लगा करके तब मारा है। और ये श्री चक्रवर्ती राजकुमार हैं और एक योद्धा है, इनका निशाना बेकार नहीं जाएगा। इनका लक्ष्य है कुबर तोड़ना, तो कुबर टूटेगा। इसीलिए हुमगी माने हुमच कर और संभाल कर इन्होंने कुबर पर एक लात लगाई है।
मुंह के बले गिरी और पुकार करने लगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, मंथरा ने कैकेयी की दुहाई दी, कैकेयी को पुकारा। श्री कैकेयी को पुकारा तो श्री कैकेयी छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी तो श्री शत्रुघ्न ने इस प्रकार से घुरक करके देखा और इस तरह से जोर से डांटा कि श्री कैकेयी घबरा गई कि बाप रे, यदि मैं यहाँ खड़ी रही तो फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे ये। इसीलिए वे तुरंत पीछे हट गई और पीछे हट करके तुरंत श्री भरत से कहने लगी, उनको छोड़वा दो, मंथरा को छोड़वा दो। कुबर टूटेऊ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। श्री शत्रुघ्न के लात का कमाल देखिए, एक ही लात में तो कुंवरी की ऐसी तैसी हो गई। कुंवर टूटे, टूट गया कुंवर इनका। फूट कपारू, इतना जोर से श्री शत्रुघ्न ने मारा है और इस प्रकार से गिरी है कि इनके कपार फूट गए। और क्या हुआ, कहा दलित दसन, दांत भी इनके टूट गए, सामने के सब दांत झड़ गए। ये श्री शत्रुघ्न का निशाना था। एक लात में 3 काम हुआ, कुंवर टूटा, कपार फूटा, दांत टूटा, और मुख से रुधिर का प्रचार माने खून का प्रवाह चला, खून का प्रवाह चला। मंथरा कही थी क्या, होरई जोग कपार अभागा, भलऊ कहत दुख रौरे ही लागा। और फिर उसने ये भी कहा था, जौ असत्य कछु कहब बनाई, अतौ विधि देइए हम ही सजाई। और जबकि वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही थी। मंथरा ने क्या कहा था कि भयऊ पाख दिन सजत समाजू, और तुम पाई सुधि मोहिसन आजू। आज 15वां दिन है और तुमको पता ही नहीं है, तो सरासर झूठ बोली थी। और ये भी कहा था कि यदि हम झूठ बोल रही हैं तो विधाता हमें अवश्य सजा देंगे, क्षमा नहीं करेंगे। क्या करूं मैं, फोरे जो कपारा भागा। मैं अच्छी बात कहती हूं तो आपको बुरा लगता है। तो ब्रह्मा जी सब सुन रहे थे। श्री ब्रह्मा जी को लगा कि इनको तत्काल दंड यदि नहीं मिलेगा तो लोग मेरे ऊपर से विश्वास हटा लेंगे। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने श्री शत्रुघ्न को प्रेरित किया कि भैया इनको जल्दी से दंडित करो कि मेरे ऊपर का जो ये आक्षेप है, जो कलंक है, वो समाप्त हो। ब्रह्मा जी सजा देते हैं, ये उनको पता चल जाए झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है, गलत करने का परिणाम क्या होता है। इनका कपाल भी फूटा, कुंवर टूटा, दांत टूटा, और मुख से खून का प्रवाह चला। वह बिलखती हुई कहने लगी, आह दैव मैं काह न सावा, करत नीक फल अनईस पावा। आह दैव मैं काह न सावा। हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा, मैं काह न सावा, मैंने क्या बिगाड़ा, क्या नाश किया।
करत नीक फल अनिस पावा, मैं तो नीक कर रही थी। अरे संसार में कौन है जो अपने स्वामिनी व स्वामी का हित ना चाहते हो, तो मैंने भी अपनी स्वामिनी का हित चाहते, इसमें कौन बुरा किया। करत नीक लेकिन फल अनिस पावा, फल तो मुझे अनिस माने बुरा मिला। मैं चाहती थी कि सम्मानित हो जाऊं तो मुझे लात खानी पड़ी, और मेरे दांत भी टूट गए, कपार भी फूट गए, कुबर भी टूट गए। तो आह दैव में काह नसावा, करत नीक फल अनिस पावा। हा दैव, मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे अच्छा करने पर बुरा फल मिला है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी बुरे कर्म करने वाले ही नहीं मानता कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं। चोरी कर रहा, उससे पूछिए कि तुम तो चोरी कर रहे हो, तो कहता है कौन गलत कर रहे हैं, इसके पास धन बहुत है और हम भूखे मर रहे हैं, चोरी कर लिए तो क्या हो गया। तो बुरे कर्म करने वाले उसमें अच्छाई देखता है, उसमें बुराई देखता ही नहीं, उसको बुराई नजर नहीं आती है। करत नीक फल अनिस पावा, लेकिन शास्त्र का निर्देश है, शास्त्र में लिखा है अत्युग्र पुण्य पापा नामिहैव फलमश्नुते। अत्युग्र पुण्य पापा नामिहैव फलमश्नुते, अर्थात अति उग्र, अति उग्र माने अति कठिन, अति कठिन, अति तीक्ष्ण, अत्युग्र पुण्य हो चाहे पाप हो, उसका फल तत्काल मिलता है, उसका फल तत्काल मिलता है। सामान्य पाप फल का, सामान्य पाप पुण्य का फल भले ही देरी से मिलता हो, देरी से मिलता भी है और कभी भी मिल सकता है, लेकिन अति उग्र जो, अति कठिन जो पाप पुण्य होगा उसका फल शीघ्र मिलता है, देरी नहीं होता, 1 से 2 दिन में, 3 दिन में मिल जाना ही है। लोग ये इस भरम में न रहे कि हम पाप कर रहे हैं, छुपा करके कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो अपने आप को इतना होशियार मानते हैं, वे सोचते हैं भगवान भी नहीं देख रहे हैं। बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से पाप कर्म कर बैठते हैं और बड़ा कठिन पाप कर बैठते हैं, लेकिन वो छुपा नहीं सकते, पकड़े जाते हैं, परिणाम सबके सामने आता है। तो शास्त्र का मत है कि अत्युग्र पुण्य पाप नाम, अत्युग्र पुण्य पापा नाम हैव फलमश्नुते, उसका फल प्राप्त होता है। मंथरा ने जो किया है ये इसका अत्युग्र पाप है। अब थोड़ी गंभीरता से विचार करिए। देवताओं ने श्री सरस्वती जी को भेजा, देवताओं ने श्री सरस्वती जी को भेजा, श्री सरस्वती ने मंथरा को प्रेरित किया, मंथरा ने श्री कैकेयी को सिखाया, श्री कैकेयी जी ने वरदान मांगा। अब आप कहेंगे तो इसमें मंथरा कोई दोष नहीं है। देखो भाई, हम यदि कहें कि हमको अमुक ने उकसाया, अमुक ने कहा, चलो कोई व्यक्ति विशेष न सही, हमारे कर्म ने उकसाया, समय ने उकसाया, स्वभाव ने उकसाया, काल कर्म गुण स्वभाव को दोष देंगे तो दोष देने से हम बच नहीं सकते। हम किसी के ऊपर थोपने से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कर्म करने का अधिकार हम मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने दे रखा है स्वतंत्रता पूर्वक। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी ने हम लोगों को बुद्धि दी है, मनुष्यों को बुद्धि दी है, पशुओं को बुद्धि नहीं दी है। इसलिए मनुष्यों को अपने विवेक से विचार करना चाहिए। यदि कोई उसको कहे कि कुएं में कूद जाओ तो वह नहीं कूद सकता है, और कोई कहे उसको गाली दे दो, गाली दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? ये तो उसकी बेवकूफ़ी है, पागलपना है। तो सत्य ये है कि हम किसी के ऊपर थोप करके नहीं बच सकते हैं। यदि हमने कर्म किया है, भले किसी को उकसाने से, कहने से किया है, लेकिन उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मानव जी का सिद्धांत है कि करई जो कर्म पाओ फल सोई, जो करेगा वही भरेगा।
और वो ये कह करके बच जाए कि हम उनके कहने से किए, उनके कहने से किए, तो वो उनको सजा भले दी जाएगी, लेकिन मुख्य अपराधी वही होगा जो अपराध किया है। तो आह दैव में कहा नसावा, करत नेक फल अनीस पावा। अब जैसे ही मंथरा ने ये कहा कुबरी ने कि करत नेक फल अनीस पावा, फिर तो सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी। सुनि माने सुन करके, रिपुहन माने शत्रुघ्न ने, शत्रुओं को दंडित करने वाले। रिपुहन, रिपु माने शत्रु को, हन माने मारने वाले। शत्रुघ्न ने, लखी माने देखा। क्या देखा? अरे ये तो नख से सीखा पर्यंत खोटी है। क्या मतलब? कुछ लोग कुछ ही अंग में खोटे होते हैं, कोई थोड़े में खोटे हो, और ये तो नख से शिखा पर्यंत सर्वांगीय खोटी है। ये काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेख पुनिचेरी कही भरत मात मुस्कानी। और करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती। तो सुनी रिपुहन लखी नख से खोटी, तो क्या किए? झोंटी पकड़ के घसीटना शुरू कर दिए। लगे घसीटन धरी धरी झोटी। गोस्वामी जी कहते धरी धरी झोटी। एक बार झोंटा पकड़ के, झोंटा आप समझते हैं, जो माताएं महिलाएं केस को एक जगह समेट करके बांध लेती है तो उसको झोंटा कहते हैं। तो झोंटी पकड़ के, झोंटा पकड़ के उसको घसीटते। एक बार पकड़ के घुमा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ बड़बड़ाती है। उसकी प्रकृति बहुत खराब है, नीच प्रकृति के है, कुबरी है वो। अभी कुछ ही दिन की बात मैं बताऊं। एक व्यक्ति पिया हुआ था, शराब पिया था और नशे में था, और वो गरिया रहा था। सामने वाला व्यक्ति हट्टा कट्टा था। मैंने अपनी आंखों से देखा तो हमें भी लग रहा था कि ये तो गलत कर रहा है। लोग भी, कई लोग सब बोल रहे थे चुप रहो, फिर वो माने नहीं, बड़बड़ाए। तो उस व्यक्ति को बाद में गुस्सा आई, थोड़ी देर के बाद। इसके बाद क्या किया? उसको पकड़ के उठा के पटक दिया और लात मुक्के मारना शुरू किया। उतने वो शांत नहीं हुआ, फिर उठ करके फिर गरिया रहा, बड़बड़ा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि फिर बड़बड़ाए तो क्या किया जाएगा उसके साथ? फिर मारेगा व्यक्ति वो। तो वैसे ही ये मंथरा बड़बड़ाती है। जब बड़बड़ाती है तो फिर केस पकड़ के, झोंटा पकड़ के घसीटते हैं, क्योंकि अब उठ के खड़ी तो हो नहीं सकती, अब खड़ी होने लायक रही नहीं। वो कुबा टूट चुका है, कपार फूटा है, दांत टूटा है, लेकिन उसकी नीचता है, अब वो बड़बड़ा रही है और उसके पाप जो है उसको बुला रहा है। तो श्री शत्रुघ्न जी केस पकड़ के, झोंटा पकड़ के घसीटते हैं, छोड़ देते हैं, फिर बराबर आती है, फिर घसीटते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। मंथरा की दीन दशा देख करके कैकेयी को बहुत दया आई। कैकेयी कभी सपने भी नहीं सोची रही होगी कि मेरी प्यारी दासी की ये दशा होगी, इसके ऐसे दिन भी आएंगे, ये कभी नहीं सोची थी। लेकिन जैसा इन्होंने किया है उसका परिणाम सामने में मिल रहा है। इन्होंने श्री भरतलाल जी से कहा तो श्री भरतलाल जी ने उनको छुड़वा दिया। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई।
दयानिधि श्री भरतलाल जी उनको छुड़ा दिए। शत्रुघ्न जी के हाथ पकड़ लिए, भैया शत्रुघ्न शांत। दोनों भाई श्री कौशल्या जी के पास चल दिए। श्री भरतलाल जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री भरतलाल जी कहते हैं, भैया शत्रुघ्न, स्त्री अवध्य होती है, स्त्री अवध्य होती है, स्त्री को वध नहीं करना चाहिए। मेरा जी चाहता है कि मैं श्री राम को वन भेजने वाली, श्री राम से विरोध करने वाली कैकेयी को मार डालूं। इसी शब्दों में कहा कि मैं इनको मार डालूं, ऐसा मेरा मन होता है। लेकिन मुझे डर लगता है कि यदि मैं इनको मार दूंगा ना, तो मेरे श्री राम जी मुझ पर नाराज हो जाएंगे और मुझे त्याग कर देंगे। भैया शत्रुघ्न, मेरे भैया श्री राम जी जब सुनेंगे ना कि हम दोनों ने मंथरा को मारा है, तो हम लोगों से बोलना छोड़ देंगे। इसीलिए इसको मारो मत, इसलिए इसको मारो मत, छोड़ दो। श्री भरतलाल जी को चिंता है श्री राम जी को लेकर के, और श्री राम जी के स्वभाव से श्री भरतलाल जी परिचित हैं। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर को न काऊ। ऐसे हैं हमारे श्री राम भद्र जो। अपराधी को भी दंडित नहीं करना चाहते श्री राम जी, हंस करके टाल देते, छोड़ो। और इसीलिए जो विरोधी पक्ष के लोग होते हुए भी श्री राम जी के स्वभाव से प्रभावित रहते हैं। बैरियो राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। श्री राम जी का स्वभाव गजब का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखूं। श्री भरतलाल जी ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरे श्री राम जी नाराज न हो जाए, मुझसे बोलना न छोड़ दें, हमें कहीं परित्याग न कर दे, ये डर है। यह श्री भरतलाल जी का श्री राम प्रेम। श्री भरतलाल जी शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ लिए, भैया शत्रुघ्न आओ चलते हैं। यही अच्छा था, सामने से जब बहुत गुस्से में हो सामने से हटाओ, नहीं तो गुस्सा वो भड़कती रहती है। कौशल्या पही गे दो भाई, दोनों भाई श्री कौशल्या जी के पास गए। श्री भरतलाल जी ने सोचा कि मेरे लिए अब कोई सहारा नहीं है सिवाय श्री राम माता कौशल्या जी को छोड़ करके। मैं चलता हूं उनके पास, उनसे कहूंगा कि माँ, आप कभी कहा करती थी कि मैं भरत की मैया हूं, तो क्या आज भी आप भरत की मैया हैं कि नहीं? जब श्री रामभद्र जी श्री कौशल्या जी से माँ कहते थे, तो श्री कौशल्या जी श्री राघव से कहती थी कि मैं तुम्हारी मैया नहीं। तो राघव पूछते थे कि फिर आप किसकी मैया हैं? तो श्री कौशल्या जी तुरंत कह देती थी कि मैं भरत की मैया हूँ। और श्री राम जी पूछते थे कि मेरी मैया कौन है? तो वे कह देती थी कि तुम्हारी मैया कैकेयी है। कहे मोही मैया, कहो मैं न मैया भरत की, भलैया लई हो भैया तेरी मैया कैकेयी है। तुलसी सरल भाई रघुराय, माए मानी काय मन बानी हूँ, कि मानी न मानी के मैतेई है। श्री राम जी ने कभी सौतेली माता उनको माना ही नहीं।
तो श्री भरतलाल जी श्री कौशल्या जी के पास जा रहे हैं। कौशल्या पहेंगे दो भाई। अब आप जरा सोचिए, बड़ी आशा से श्री भरतलाल जी कौशल्या जी के पास जा रहे हैं। माता श्री कौशल्या जी के स्वभाव से श्री भरतलाल जी परिचित हैं। उनका साधु स्वभाव है और साधु स्वभाव का परिचय तब मिलता है कब कि उनके साथ चाहे जैसा भी अपकार करो, फिर भी वक्त पड़ने पर वे उपकार ही करेंगे, लाभ ही करेंगे, हानि नहीं करेंगे, न वे हानि सोचेंगे। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। भक्तमाल जी में वर्णन है 158 कवित्त में। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं उस राजा से कि राजन, साधु का ये स्वभाव होता है, कैसो अपकार करो तौ उपकार होत, कैसो अपकार करो तौ उपकार होत, निपट अमोल ये संतन के बेस है। श्री जयदेव जी कहते हैं कि कैसे भी अपकार करो, कैसी भी हानि पहुंचाओ साधु को, लेकिन यदि वे साधु हैं तो समझ लो वो हानि नहीं करेंगे, लाभ ही करेंगे। वो बुरा सोच ही नहीं सकते। तो श्री कौशल्या मां का स्वभाव साधु स्वभाव है। श्री भरत शत्रुघ्न मां के पास पहुंचे हैं। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। माता कौशल्या जी का वस्त्र मलिन पड़ गया है, वस्त्र मैला हो गया है। और शरीर विवरण है। विवरण माने विवरणता, अर्थात रंग पीला पड़ गया है शरीर का। दुख भार, दुख के भार माने बोझ से विकल हैं। और कृष शरीर, शरीर कृष माने दुबला हो गया है, दुर्बल हो गया है। श्री कौशल्या जी कैसे दिख रही हैं? तो मानो वन में कनक बर कलप बेली को तुषार हनी। मानो वन में स्वर्ण की सुंदर, बर माने सुंदर श्रेष्ठ, कलप लता को तुषार हनी, तुषार माने पाला मार दिया हो। एकदम से वह कलप लता झुलस गई हो, सुखा गई हो। श्री कौशल्या जी उसी प्रकार से सुखा गई है। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। श्री कौशल्या जी के ऊपर दुख का भार है, दुख का बोझ है। अब जीवन में इससे भी बड़ा क्या दुख होगा? बेटा वनवासी हो गए हो, पति स्वर्गवासी हो गए हो, और महल में सब तरफ सन्नाटा छाया हो, शोक ही शोक जहां हो। इससे बड़ा दुख का बोझ क्या हो सकता है? किसी के जीवन में युवा पुत्र उनसे दूर हो जाए, पति भी दूर हो जाए उस स्त्री के लिए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? श्री कौशल्या जी के ऊपर दुख का बोझ है। वस्त्र मैले हैं, शरीर विवरण है, पीला पड़ गया है और दुर्बल हो गया है, बड़ी व्याकुलता है। मानो
स्वर्ण की लता, श्री कौशल्या जी कनक लता के समान थी, स्वर्ण लतावत। ये अयोध्या जी वन है, नगर सफल बन गहबर भारी। श्री कौशल्या जी स्वर्ण की श्रेष्ठ लता के समान अद्भुत सौंदर्य से युक्त रही हैं हमेशा। लेकिन चाहे जितनी अच्छी सुंदर लता हो और यदि पाला ने उसको मार दिया है, जैसे खूब बढ़िया व्यक्ति हो, आदमी हो, मनुष्य हो, यदि उसको फालिश मार देता है, लकवा लग जाता है, उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। वैसे लता चाहे जितनी अच्छी हो, पाला मार दिया हो तो लता बिल्कुल झुलस जाती है। वैसे श्री कौशल्या जी झुलस गई हैं। श्री भरत शत्रुघ्न आ रहा है, यह मां कौशल्या ने देखा तो श्री कौशल्या जी को एक बार ऐसा लगा कि मेरा राम ही आ गया। बहुरी समुझीतिय धर्म सयानी, बहुरी समुझीतिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी, राम भरत दो सुत समझानी। श्री कौशल्या जी का ये श्रेष्ठ विचार है, राम भले ही मेरा बेटा है, लेकिन मेरे पति के बेटा भरत होने के नाते भरत भी मेरा ही बेटा है। ये भावना है। मेरे पति के चारों पुत्र मेरे ही पुत्र हैं, ये श्रेष्ठतम भावना है। राम भरत सुत समझानी। जैसे इन्होंने देखा कि भरत आ रहा है, शत्रुघ्न आ रहा है, भरत ही देखी मातु उठे धाई, मूर्छित अवनी परिझई आई। भरत ही देखी मातु उठी धाई। जैसे ही श्री भरत को देखा, मां कौशल्या ने उठ करके धाई माने दौड़ी, मेरा बेटा आ गया। लेकिन इतना कमजोर हो चुकी है, शोक ने इनको इस तरह से, इस प्रकार से जला दिया है कि जैसे उठकर खड़ी हुई दौड़ने लगी, वैसे इनको चक्कर आ गया। और चक्कर आया तो मूर्छित अवनी परी, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ही देख कि मातु उठ धाई, मूर्छित अवनी परी झई आई। झई आई माने चक्कर आ गया। और जैसे माता कौशल्या जी गिरी है, श्री भरतलाल जी एकदम से बेबल हो गए। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। देखत भरत विकल भय भारी। यह देखते ही श्री भरतलाल जी भारी व्याकुल हो गए। परे चरण, श्री भरतलाल जी भी श्री कौशल्या माँ के चरण में परे माने गिर गए। तन दशा विसारी, शरीर की दशा इनको भूल गई, शरीर की दशा नहीं रही याद है। माता श्री कौशल्या जी को चक्कर आया है। वे तो दौड़ करके श्री भरत के पास जाना चाहती थी। अब आप इस प्रसंग में समझिए, श्री भरत के आगमन पर श्री कैकेयी भी आई है और श्री कौशल्या जी भी आ रही हैं।
श्री कैकेयी के हृदय में स्वार्थ भरा हुआ है, श्री कौशल्या जी के हृदय में परमार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ और परमार्थ में क्या अंतर होता है, इस प्रसंग से समझिए आप। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरणतन दशा विसारी। मातु तात कह देहि देखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। श्री भरतलाल जी ने माता कौशल्या जी के चरण पकड़ करके रोते हुए कहा, मां, तात माने पिताजी कहाँ हैं? श्री भरतलाल जी श्री कौशल्या जी को माता कह रहे हैं। कैकेयी को माता नहीं कहा है, जननी भले कहा है। मातृत्व तो इनमें है। हे माता, तात माने पिताजी कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए, दर्शन कराइए। मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे दर्शन कराइए। और श्री सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई, श्री सीता जी और श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? दिखाई माने दर्शन कराइए। दिखाइए देले दीपक से, दोनों ओर लगेगा। पिताजी को दिखा दीजिए, माता श्री सीता, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी दोनों भैया कहाँ हैं, दिखा दीजिए। श्री कौशल्या जी कह सकती हैं कि बेटा क्या तुम्हें नहीं पता है कि कहाँ है वे लोग सब? इसलिए श्री भरतलाल जी पुनः कहते हैं, कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहे न बाझा। जो जनमित भई काहे न बाझा। कैकेयी कत जनमी जग माझा। माझा माने में, जगत में। कैकेयी ने जन्म ही क्यों लिया जगत में? कैकेयी कत जनमी जग माझा। जग माझा माने संसार में कैकेयी ने जन्म ही क्यों लिया? तो किसी का जन्म उसके बस में तो है नहीं। जन्म तो ब्रह्मा जी के विधान से होता है, उनके कर्म के अनुसार होता है। श्री भरतलाल जी आगे कहते हैं, यदि उसने जन्म ही लिया, जो जन्मी तो बाझा का है ना भाई, बांझ क्यों नहीं हुई? वह बांझ रहती तो आज इतना बड़ा अनर्थ तो नहीं ना होता। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमी तो भाई काहे न बाझा। क्योंकि कुल कलंक जेहि जन्मेऊ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कुल कलंक जेहि जन्मेऊ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। जेहि कुल में कलंक रूप, जेहि जिस कैकेयी ने कुल में कलंक रूप, अपजस के भाजन, प्रियजन के द्रोही, मोही जन्मेऊ, मुझे जन्म दिया। जिसने कुल को कलंकित करने के लिए, कुल में कलंक रूप और अपजस के पात्र और समस्त प्रियजनों के द्रोही रूप मुझे जन्म दिया उसने। को त्रिभुवन मोही
सरिसया भागी गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी को त्रिभुवन मोही सरिसया भागी। त्रिभुवन मोही सरिस अभागी को, त्रिभुवन माने तीनों भुवन में मेरे समान अभागा कौन होगा। जेही लागी माने जिसके कारण हे माता तोरी ऐसी गई थी, तोरी ऐसी गति माने आपकी ऐसी दशा हो गई है। इस त्रिभुवन में मेरे जैसा अभागा कौन होगा। मुझ भरत के कारण आपकी ऐसी दशा हो गई है कि आप 4 कदम चल भी नहीं सकती। आप वैधव्य को प्राप्त कर गई हैं, पुत्र आपसे दूर हो गए हैं, आपकी ऐसी दशा हो गई कि शरीर पीला पड़ गया है। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु मैं केवल सब अनरथ हेतु। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु मैं केवल सब अनरथ हेतु। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु। पितु सुरपुर, पिताजी सुरपुर में है। रघुबर केतु, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी वन में हैं। सब अनरथ हेतु मैं केवल केतु रूप में हूं। इस चौपाई में थोड़ी सावधानी पूर्वक अर्थ लगाइए। वैसे रघुबर केतु का अर्थ होगा रघुकुल में ध्वजा स्वरूप, लेकिन इस अर्थ में उतनी रोचकता नहीं है जितनी रोचकता दूसरे अर्थ में है कि पिताजी स्वर्ग में हैं। पितु सुरपुर बन रघुबर, और मैं सब अनर्थ हेतु केवल केतु, मैं समस्त अनर्थ का हेतु माने कारण स्वरूप केवल केतु रूप में हुआ हूं। केतु, केतु वह पुंछल तारा है जिसके उदय होने से राष्ट्र का बड़ा नुकसान होता है। दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं मैं केतु रूप में जन्म लिया हूं। उदय केतु समित सब ही के। तो पितु सुरपुर, पिताजी को स्वर्ग जाना, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी को बन जाना, इन सभी अनर्थ का कारण केवल मैं ही हूं केतु रूप में। अर्थात मुझ भरत के इस वंश में जन्म लेने से इस वंश का विनाश हो गया, इतना बड़ा नुकसान हुआ। भीग मोहि भयऊ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी, धिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी। धिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी। मोहि धिग, मोहि माने मुझे धिक्कार है। क्यों? रघुकुल रूपी बेनु बन माने बांस के बन की अग्नि हुआ मैं। बेनु बन आगी भयऊ, दुसाह दुख,
दुस्सह माने असहनीय कठिन दुख, दाह और दोष का भागी बना मैं। सबका कारण मैं ही हुआ। आज इतना बड़ा जो अनर्थ हुआ है, सबका कारण भरत है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, ध्युग मही भयो बेनु बन आगे। मुझे धिक्कार है कि मैं इस वंश रूपी बांस वन को जलाने के लिए अग्नि हुआ। बांस के वन में कहीं अग्नि बाहर से नहीं लगाई जाती है। बांस के वन में कहीं बाहर से अग्नि नहीं लगाई जाती है। जेठ के महीने में गर्मी के तपन होने से जब बांस में आपस में रगड़ होता है, हवा चलती है, तापमान बढ़ा हुआ होता है, तो बांस के वन में ही अग्नि पैदा वहीं से होती है और वही आग पूरे बांस को जला डालती है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, इस सूर्यवंश रूपी बांस वन को जलाने के लिए मैं ही अग्नि रूप हुआ। मैं ही अग्नि रूप हुआ। मुझे धिक्कार है। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंकर सृजव विधाता, साई दो मय किन कुमाता। दुसह दाह दुख दूषण भागी। दुसह माने असहनीय, दाह दुख और दोष के भागी मैं बन गया। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। मातु भरत के वचन मृदु, सुनी पुनि संभारी उठी। माता श्री कौशल्या जी श्री भरतलाल जी के मृदु वचन सुन करके संभाल पूर्वक उठी हैं, संभाल करके उठी हैं और लिए उठाई लगाई उर। श्री भरत को उठा करके हृदय से लगा लेती हैं। लोचन मोचति बारी, नेत्रों से अश्रु गिरा रही है। मानो श्री कौशल्या जी अपने नयनाश्रु से श्री भरतलाल को अभिषिंचित कर रही हैं। यह है माता कौशल्या जी। क्या ये भाव कैकेयी में प्राप्त हुआ है? नहीं। श्री भरत के मन में तो वैसे भी आशंका हो गई कि यहाँ सब विषादग्रस्त है और ये मेरी माता कैकेयी, मेरी जननी आरती करने आई है, क्या बात है? और खुश दिख रही है। और फिर न उनके चरण में श्री भरत पढ़ते हैं, न उनको माता कहते हैं। गोस्वामी जी शुरू से ही श्री भरतलाल जी को श्री कैकेयी के विचार मत से अलग दर्शा रहे हैं। श्री भरत हैं। यहाँ पर श्री कौशल्या जी के चरणों में श्री भरत गिर गए हैं और रोते हुए इन्होंने वह सभी बातें कही है जिसे सुन करके श्री कौशल्या माता संभाल करके उठी हैं और श्री भरत को हृदय से लगाई हैं। क्या कैकेयी ने श्री भरत को हृदय से लगाया है? नहीं, ये सब व्यवहार वहाँ हुआ ही नहीं है। और श्री कौशल्या जी अपने नयनाश्रु से उनको अभिषिंचित कर रही हैं। श्री भरतलाल जी को बड़ा संतोष हो रहा है माता कौशल्या जी को हृदय से लगाने पर। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की घटना हो जाए।